हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। आज की क्लास में जैसे कि आपको एक वर्ड दे रखा है रोहित, और एज पर डिक्शनरी रोहित किसी ना किसी नंबर पे आएगा अगर मैं शफल करूंगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दो। अगर मैं आपसे कहता बेटा रोहित वर्ड को अगर आप आपस में शफल करते हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज, मेरे क्वेश्चन को तो समझो रहा। तो आपको याद होगा कैसे निकालते थे, 5 फैक्टोरियल है ना। 5 अल्फाबेट से तो 5 फैक्टोरियल लिखते, बोलो हाँ। 120। यस पर मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अगर मैं इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करता हूं एज पर डिक्शनरी, तो रोहित कौन सी नंबर, कौन सी रैंक होगी इसकी, यानी उन 120 वर्ड्स में से ये रोहित कौन सी रैंक पे आएगा। बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले अगर मैं आप सभी से कहूं अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता डिक्शनरी में, जैसे वर्ड नहीं ढूंढ लेते बहुत जल्दी, तो पहले ऐसे ही उसी तरीके से चलूंगा। तो सबसे पहले कौन आएगा बताओ, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा एज पर सर। डिक्शनरी अल्फाबेटिकली। एच। एच। फिर कौन आएगा, ए बी सी डी आई ई एफ जी एच आई आई। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ। यू वी डब्ल्यू एक्स आर वाई जेड, है ना। यस सुनो। अब वेट, अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। तो एक चीज बताओ, स्टार्ट विद एच। अगर मैं स्टार्ट विद एच करता हूं तो आगे ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जो खाली रह जाएंगे, सोचो। सर। 4 4। ऐसी अगर मैं स्टार्ट विद किससे करूंगा, सोचो। आई आई से। आई। स्टार्ट विद किससे करना पड़ेगा फिर मुझे, ओ से, ओ। है ना। और स्टार्ट विद किससे करूंगा, आर बोलो। मैं आर डैश डैश लगा देता हूँ, एक आर। दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ बोलो। क्या बेटा, आर आर। और आर हमें चाहिए ना, सर आर। रोहित। रोहित वर्ड हमें चाहिए। तो देखो एज पर डिक्शनरी सबसे पहले समझना, जब मैं एच से स्टार्ट करूंगा तो कितने बॉक्स ऐसे होंगे जो शफल करूंगा मैं आगे। मतलब एच से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एच से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर ऑफ वेज, बोलो सर। बोलो। 120 4 फैक्टोरियल, सोचो। 24 नंबर। सर, लेकिन इसमें एच भी तो इंक्लूडेड है ना। मेरी बात सुनो, एच को फिक्स कर दिया ना, स्टार्ट विद, शब्दों को ध्यान से सुनो, स्टार्ट विद एच। ओके, मतलब 1 अब हो जाएगा एक अब की एक चीज जगह। समझना जरा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हो गया, हाँ, वन वे हो गया उसके लिए तो उस जगह पे, है ना। पर सिचुएशन क्या हुई कि एच को फिक्स करने के बाद आगे के सारे अल्फाबेट्स पता कर लिए मैंने। तो एक तरह से 24, जब मैंने इसको एज पर डिक्शनरी लगाया होगा सबको सीक्वेंस में, तो सबसे पहला वर्ड, पहले जो 24 वर्ड हैं, वो 24 वर्ड किससे शुरू हुए होंगे। एच तो एच। 25वां वर्ड किससे शुरू होता, आई आई से। आई। और आई वाला भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसके भी 24 वेज हो गए। 4 फैक्टोरियल आई को फिक्स करके। ओ से भी नहीं चाहिए, ओ वाली सीरीज भी नहीं चाहिए। तो 4 फैक्टोरियल, यानी इसके आगे भी 4 बॉक्स हैं। तो कितना आएगा, 24 हो गए। 20। यानी कि 72 नंबर तो यहाँ तक आए गए। अब एक चीज बताओ, 73वां नंबर किससे स्टार्ट होता, आर से। तो एज पर डिक्शनरी अब कौन आता, आर। आर के बाद, आर को अगर मैंने राइट मान लेता हूँ, मैंने कहा आर मैंने ले लिया, अब आर को राइट मार दिया, तो राइट मारने के बाद किससे स्टार्ट होगा अब? 30। नहीं, यही तो चीज है अब। एज पर एच। डिक्शनरी एच। क्या मैं, मेरे को आर एच चाहिए। सर, लेकिन आपने इसमें टी क्यों नहीं लिया। क्योंकि एज पर डिक्शनरी, अल्फाबेटिकली अब चाहिए सोच ना। अल्फाबेटिकली, यस यस अल्फाबेटिकली, यानी आर के बाद एज पर डिक्शनरी, उसके बाद किससे वो फिर से शुरू करता वर्ड, आर के बाद, यही सोचना है। सोचो। सर कुछ समझ। 1 मिनट, बताता हूँ। सर आई आई। 1 मिनट मैं अभी दीदी से क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरी बात समझना दीदी। ए बी सी डी है सपोज, ठीक है। और मैंने सी लिख दिया, अल्फाबेटिकली इन्हें लगाओ, मैंने कहा पर पहले स्टार्टिंग में सी तो आएगा ही आएगा। अब बताओ अब क्या लिखोगे आप आगे, सीक्वेंस में सर, ए बोलना। सी बी। ए ए क्यों सी बोल बी। रहे हो, सी बोलने के बाद डी क्यों नहीं बोला इस बार आपने अब। सर, क्योंकि अल्फाबेटिकली नहीं होता। यही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, पर मेरे पास लिमिटेड नंबर्स हैं, समझ गए। सर, लेकिन जैसे आपने इसमें स्टार्टिंग करी पहले एच से, फिर आई, हाँ, फिर ओ। पर ये पहली प्लेस पे है और ये दूसरी प्लेस पे है। पहला प्लेस तो मैंने फिक्स कर दिया, आर तो आएगा ही आएगा। पर आर से जब शुरुआत करता एज पर डिक्शनरी, समझना जरा, आर से शुरुआत करता
तो पहला अल्फाबेट कौन सा होता वर्ड आर के साथ? इन्हें सीक्वेंस में लगाओ, ये रे सर क्या H. होता? एच होता ना। यस सर। और फिर आर एच क्या चाहिए मुझे? आर एच से कोई सीरीज चाहिए मुझे? नहीं चाहिए। तो No. यानी यहाँ पे ये तीनों शफल होंगे आपस में 3 फैक्टोरियल, Yes, sir. यानी कि 6 बेस। ये क्लियर हुआ बेटा? बोलो हाँ। फिर से समझो। अब आर एच के बाद कौन आएगा? एच वाले को हटा देते हैं, एच के हटा दिया। अब R आर के I. आई। क्या आई वाली सीरीज चाहिए मुझे? No, sir. नहीं चाहिए। इसको भी 3 फैक्टोरियल करके शफल मार दिया। फिर वेट, अब कौन आएगा? आई नहीं आएगा तो O. ओ। क्या मुझे ओ चाहिए? Yes, sir. इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। मेरी बात समझ गए? अगर इसको पकड़ लिया तो फिर से एज पर डिक्शनरी कौन आएगा आर ओ के बाद? Sir H. एच। फिर कौन आएगा? ये भी चाहिए क्योंकि ये भी चाहिए, I. ये भी चाहिए। और फिर कौन आएगा? टी। ये भी चाहिए। क्लियर है? बन गया रोहित? अब सुनो, एक वर्ड और करूंगा अभी मैं, टेंशन फ्री हो जाओ। और 1 इसको भी लिखेंगे हम। तो 24 24 30 30 कितने हो गए? 30 और 30 60, 60 और 66 67। मतलब रोहित वर्ड 120 रैंक में कौन से नंबर पे बनेगा? 67वें नंबर पे। नहीं नहीं, कितना क्या कर दिया मैंने? 30 और 30 60। हाँ सही तो है, 60 और 1 66, 67वें नंबर पे। समझ आया? बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब सुनो, पहले आपने 67 कैसे लिखा है? जोड़ के। अच्छा सॉरी, ये तो ज्यादा बैठ रहे हैं। तो 72, 64 है सॉरी क्या? सॉरी, Yes, 72 72 और 12 84 85 बैठ रहे हैं, सॉरी, है ना? 85 रैंक आई है इसकी। समझ Sir, गए? सर ये आपने 84. 24 प्लस किया है ना? नहीं, ये भी तो जुड़ेगा। 1 भी तो जुड़ेगा साथ में, क्योंकि अच्छा रोहित, अच्छा हाँ अगर सर. सपोज मैंने कहा 3 4 नाम लिखे हुए हैं और फिर मेरा नाम लिखा हुआ है अभिषेक, तो पहले एक नाम लिखा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बताओ Yes. मेरा नंबर कौन सा होगा फिर? आप 6 तो बोलोगे ना, यानी शुरू के 5 तो है ही। फिर Yes. एक मेरा भी तो काउंट करोगे, तभी तो छठे नंबर बोल रहे हो। नहीं समझे? सुनो सुनो, सर आ गया. एक काम करते हैं, मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, ठीक है? उसको पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप करना। जैसे मैंने एक वर्ड लिया, मदर, MOTHER। एज पर डिक्शनरी मदर वर्ड कौन सी रैंक में आएगा? पहले समझो मेरा क्वेश्चन। बोलो हाँ। मदर कौन सी रैंक में आएगा? अब इसे कैसे बनाऊंगा बोलो? Yes. देखो, सबसे पहले अल्फाबेटिकली वर्ड्स लिख लो। कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे? पहला स्टार्टिंग विद, बोलो Sir E. ABCDEFGHI, ABCDEFGHI, JKLMNOPQRST। ये आया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब क्योंकि Yes, इसी sir. इसी को देख देख के अब हमारे को क्या बनाना है? मदर वर्ड बनाना है। बात समझना। अब समझो, सबसे पहले स्टार्ट विद किससे होगा? E. पक्का? क्या ई वाली सीरीज Yes. मुझे चाहिए? सर नो। No, sir. नहीं। तो 5 फैक्टोरियल, यानी आगे 5 वेज हो गए, 5 4 3 2 1। ई से स्टार्ट होने वाले 120 नंबर होंगे। बोलो हाँ। यस अब ई के बाद Yes. कौन आएगा? एच। सर। H. एच वाली सीरीज चाहिए? सर नो। No, sir. 5 फैक्टोरियल यानी 120 हो गया। क्लियर? फिर कौन आया? एम आया। क्या Yes, sir. एम वाली सीरीज चाहिए ना? Yes, sir. तो आगे शफल मत कर देना अब इसे। एम तो फिक्स कर लिया अब हमने, ठीक है? एज पर डिक्शनरी एम के बाद कौन आएगा ये सोच के बोलो। एम तो राइट हो गया, अब E. ई आएगा। वेरी गुड। क्या एम ई वाली सीरीज चाहिए? सर No, नो। sir. तो यानी 4 बॉक्स बचे, 4 फैक्टोरियल यानी 24 वेज। फिर दोबारा से समझना, एम ई, ई को हटाते हैं, एज पर डिक्शनरी अब कौन आएगा? H. एच। क्या एच वाली सीरीज चाहिए? सर नो। No, 4 sir. फैक्टोरियल यानी 24 वेज। फिर से समझो, एम वाला तो आ ही चुका, अब कौन आएगा? ओ। क्या ये चाहिए अब हमें? यस Yes, यस। sir. अब इसे पकड़ लिया मैंने। अब इसे पकड़ने के बाद इसको मारते मन ही मन में राइट। अब कौन आएगा फिर से? फिर से Sir E. ई। सर वेरी गुड।
वेरी गुड, अब इसे पकड़ लिया। अब यानी MOE वाली सीरीज शुरू हो गई, सर 3 फैक्टोरियल। यानी 6 बेस। अभी कुछ दीदी पूछना बोलना चाह रही थी अभी, बोलो बोलो। सर मैं कह रही थी जैसे आपने MOE क्यों लिखा है ये? ई क्यों लिखा है? फिर वही वाली बात दीदी, MO तो फिक्स कर दिया मैंने, अब ये तो चाहिए। अब MO वाली सीरीज में अल्फाबेटिकली कौन आता? R आएगा या E आएगा, सोचो। सर आ तो आर भी सकता है। नहीं बेटा, अल्फाबेटिकली बात हो रही है तो क्यों आ सकता है? मतलब मैं आपके सामने एक चीज बोलो, एक मैंने लिखा MOER और एक लिखा मैंने MORE, तो बताओ पहले कौन आएगा? सर MOER। तो नेचुरल सी बात है, यानी MOE वाली सीरीज आएगी। ओके सर। अब वेट, अब E नहीं आएगा तो कौन आएगा एज पर डिक्शनरी? एच। H। क्या H वाली सीरीज चाहिए? नो। नो। अब वेट, अब कौन आएगा? R। सर आर। आर। क्या ये चाहिए? नो। सर अब वेट, अब कौन आएगा? सर टी। सर T। टी। पर ये चाहिए? यस सर। यस। और इसके आगे कौन आता? E। क्या ये चाहिए? सर नो। नहीं चाहिए। तो नो कितने सर। फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल, 2 बेस। बोलो दीदी हाँ। यस सर। यस। अब वेट, फिर स्टार्ट विद MOT। E नहीं चाहिए अगर, तो अब कौन आएगा? सर एच। H। क्या एच। ये चाहिए? सर यस। अब कौन आएगा? यस। सर ई। फिर कौन आएगा? आर। R। बन गया मदरवर्ड पूरा, यानी यस। 1। तो आंसर कितना आएगा? 120, 60, 240, 300, 309। 309 बढ़िया आंसर आया, बिल्कुल आया समझ, बोलो हाँ। बोलो। और अगर नहीं समझ आया ना, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको तीन क्वेश्चन देता हूँ, तसल्ली से करना। रेडी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा वो। आपको ये सर दिख रहा था ना, EHMOR कैसे ले रहा था? यस। अब सुनो सुनो, नहीं समझ आएगा डोंट वरी, मैं एक वर्ड दे रहा हूं ना, आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है बेटा? चलो सुनो, रेडी? जैसे सबसे पहले FATER, पहला वर्ड। फादर की रैंक बताओ एज पर डिक्शनरी। फिर दूसरा वर्ड लेते हैं जैनिथ, ZENITH, जैनिथ। फिर तीसरा वर्ड लेते हैं पेंसिल, ठीक है? इनकी आपको रैंक फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रैंक, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, बोलो हाँ। एक बार आराम से ट्राई करो, नहीं होंगे तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो जैसा कि बेटा जी अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर सामने लिखे हुए दिख रहे होंगे, ठीक है? एक बार को मैं फिर से जैनित का बता रहा हूँ, अगर आपको देखना हो तो देख लो, नहीं तो इस वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाना। डन? इधर बाकी जैनित का करो और पेंसिल का भी अब तरीके से करिए, जिनका आंसर बिल्कुल सही नहीं आया है। डन? जैनित में पहले एक बार स्टार्टिंग से फिर से अगर मैं देखता था एज पर अल्फाबेटिकली क्या आता, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU है ना? E से स्टार्ट करता, नहीं चाहिए। H से नहीं चाहिए, I से नहीं चाहिए, N से नहीं चाहिए, T से नहीं चाहिए, Z से चाहिए, ZE चाहिए। फिर ZEH नहीं चाहिए। फिर ZEH के बाद कौन आता? I नहीं चाहिए। ZEH के बाद कौन आता? I हो गया। N चाहिए। N के बाद कौन आता? H आता, नहीं चाहिए। ZENH, देखो एक मिनट, Z हो चुका, N हो चुका, E हो चुका। अब आते हैं H की बारी, हो चुका। I की बारी, जैनित चाहिए, इसका भी अब हो चुका। फिर आता H, फिर T, फिर ZENITH, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। टोटल देखो क्या बना, 120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 यहाँ, 120 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ और 2 यहाँ। टोटल कितना बैठा बेटा? 616। समझ आया जैनित का 616 क्यों है? बोलो सर हाँ। एक बार दोबारा बता दो। देखो दीदी,
कहाँ पे गलती हुई है ये देखो, ZEH लिखा है, ZEI लिखा सर है। एक में मेरा 1 फैक्टोरियल आ रहा है। हाँ तो 1 फैक्टोरियल को 1 लिख दिया मैंने, ये रहा ZENIHT यस को मैंने 1 लिखा है, ये रहा, दिख रहा है। फिर बाद में यस सर। TH कर दिया उसे, अगले स्टेप पे उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। यस सर। आया समझ, बोलो हाँ। और यस सर। हमारे बीच में से कौन गायब हो चुका है, चलो देखते हैं अभी। और पेंसिल वर्ड आते हैं, अब पेंसिल वर्ड में कौन आएगा, सबका क्या आंसर आया पेंसिल वर्ड में, 643, अदिति 643। चलो एक बार मैं करके देखूं, पेंसिल ABCDEFGHI, अच्छा पहले तो C आएगा ना इस बार, CABCDE, मैं नीचे लिखता हूँ है ना, ABCDEFGHI, CABCDEFGHI, JKLMNOPQRST, डन। C से स्टार्ट होगा, E से स्टार्ट होगा, मैं E लिखता हूँ, फिर I लिख रहा हूँ, L लिख रहा हूँ, N लिख रहा हूँ, P आता, P के साथ C आता, P के साथ E आता, ये चाहिए, फिर PEC आता, फिर PE को फिक्स कर लिया मैंने, अब P और E को फिक्स कर लिया, तो C के बाद कौन आता, I नहीं चाहिए, PEL आता नहीं चाहिए, PE, और ये तो बहुत लंबा जा रहा है, N आएगा, NC नहीं चाहिए, नहीं PENC, हाँ ये तो डायरेक्ट बन गया सर लास्ट में, चाहिए। हाँ ये डायरेक्ट बन गया है ना, अल्लाह चलो लास्ट में एकदम से बन गया है ना, ये अच्छा बेनिफिट मिला मेरे। नेक्स्ट तो जरा ध्यान दीजिएगा, सी में 120 आएगा, 120 आएगा, 120 आएगा, 120 आएगा, 120 आएगा, 24 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, और ये एक, टोटल कितना आया बेटा, यही कराया क्या, यस सर। सर 600, 643 आ रहा है। 643 आ गया, सब समझ, बोलो हाँ। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, अगर यस आया यस सर। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा, और मेरा नंबर अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, 9213271580। ओके बेटा जी। अब सुनो 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 सुनो, अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, पहले उसे तो सुनना है आपको, फिर उसके बाद क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, मेरी बात समझ गई। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लायक नहीं बने अभी हम, अभी उसके लिए मेरे को और क्वेश्चन कराने हैं। रेडियो बोलो हाँ। देखो क्वेश्चन कैसा होता है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझना, और ISC बुक में ये वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना बेटा। उन्नति दीदी, ISC बुक में ये वाले क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ ना, यस जो आप भैया। PNC करोगे तो आपको दिख जाएंगे पहली एक्सरसाइज में ही, ठीक है, पहली या दूसरी में ही। इधर देखो, अब मान लो कि एक वर्ड है सपोज फिर से लेते हैं, रोहित तो एक वर्ड है, पर मैंने इसमें से ये कहा अगर रोहित को शफल करते हो आगे पीछे, तो 74वें 74th वर्ड क्या होगा, मेरा क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एज पर डिक्शनरी रोहित कौन सी रैंक पे आएगा, ये नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर रोहित को आगे पीछे करते हो, बात समझ रहे हो, अगर रोहित को आगे पीछे करते हो वर्ड को आपस में तो 120 बनते, पर 120 वर्ड को एज पर डिक्शनरी अगर लगाते हो तो 74वें नंबर पे क्या बनेगा इसका, बात समझ गए। पहले क्वेश्चन ये था यस कि एज पर डिक्शनरी तो 120 में रोहित कौन सी रैंक पे आ रहा है ये बताओ, पर अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, मेरा क्वेश्चन ये है कि रोहित वर्ड को अगर मैं शफल करता हूं तो 74th वर्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो अब जरा ध्यान से सुनना, अगर क्लास कंप्लीट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। देखो सबसे पहले क्या करा, एज पर डिक्शनरी लिख लो कौन कौन आता, ABCDEFGHI, अबे मैं आई क्यों भूल जाता हूँ इसमें, हाँ ABCDEFGHI, JKLMNOPQRSTUV, ये आया, बोलो हाँ। यस सर। देखो अब ध्यान से सुनना समझना वो फिर बोलना। देखो पहले स्टार्ट विद किससे करता, एज पर डिक्शनरी H से, एच। तो आगे कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24 नंबर। फिर यस किससे सर। स्टार्ट करता, I से, आई। यानी कितना आता, 4 फैक्टोरियल फिर से 24 नंबर। 24।
आई के बाद कौन आता? ओ। उसमें भी चारों को शफल करता कितना आता? 24 नंबर। अब सुनो, ये 72 हो गए ना, तो 73 वर्ड, 73 वर्ड कौन सा होगा? सोच के बोलो। अब वो आर से स्टार्ट होगा, वर्ड ही Yes, बोलना है sir. आपको। वर्ड क्या होगा बोलो? वर्ड। आर Sir, R H एच I आई O ओ T. टी। बहुत अच्छे। ऐसी 74th जब वर्ड पूछा जाएगा, यानी अगला वाला, तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना लास्ट वाले चेंज होते हैं। तो आर एच आई तो एज पर डिक्शनरी यही रहेगा, स्टार्टिंग के नंबर्स पहले ये दोनों चेंज Yes. होंगे। तो क्या रहेगा? टी ओ। ये समझ आया है नहीं आया? और ये समझ अगर नहीं आया है तो चिल रहो, अभी मैं जो क्वेश्चन अब आपको कराऊंगा उससे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। अभी क्लास सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं दोबारा समझाऊंगा सेम क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके। पहले मैं दो एग्जांपल करूंगा, फिर तीन आपको दूंगा। मेरी बात समझ गए? क्लास सभी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। और अबे और कौन गायब हो गया? सर आप एक बार दोबारा बता दोगे भी आपने 74th वाले में क्या किया? मतलब लास्ट मुझे के समझ दोनों आ गया बदल बट दिए, लास्ट के दोनों बदल दिए। अच्छा ओके। लास्ट के दो ही तो बदलेंगे। सपोज मैंने कहा ए बी पहले लिखा, तो अब क्या लिखोगे आप इसको? TO. अच्छा एक चीज बताओ, ए बी सी को एज पर डिक्शनरी में अगला वर्ड क्या आएगा? ए सी बी ना। पहले तो ए वाली सीरीज Yes. खत्म होगी, तो पहले बी सी बदलेंगे, फिर बी वाली सीरीज शुरू Yes. होगी। सही बात है? तो इसलिए लास्ट के बदलते हैं हमेशा।